अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी मुगलई चिकन की रेसिपी जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही रखवाया था। अच्छे से वॉश करने के बाद सब बोटियों में मैंने कुछ कट्स लगा लिए हैं। अब डाल देंगे हम इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन 2-3 टेबल स्पून तक। 1/4 कप डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पानी। 1/4 कप पानी में मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के उसको स्ट्रेन करने के बाद वो पानी शामिल किया है। 1 टीस्पून डाल दिया है जी नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद हमें अच्छी तरह से बोटियों को मिक्स कर लेना है ताकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो सारी बोटियों पे अच्छे से लग जाए। मिक्स करके हम तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने एक खुला पैन लिया है, खुले पैंदे वाला। उसके अंदर मैं डाली हूँ ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तक चूल्हा में जला चुकी हूँ। अब हमें मैरिनेट किए हुए चिकन को इसके अंदर लगाना है। बस इस तरह से एक एक बोटी को पकड़ना है और पैन के अंदर हमें इसको फैला के लगा देना है सारी बोटियों को, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और सारी बोटियाँ लग चुकी हैं। जो मैरिनेशन है बोल के अंदर वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। हमें उसको वेस्ट नहीं करना। और जी अब ऊपर से इसको करेंगे हम कवर और हल्की आंच पे तकरीबन 15-16 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, क्योंकि हमें तकरीबन 80% तक चिकन को गलाना है। बीच में एक दफ़ा ढक्कन उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। और देखें हमें बिल्कुल पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। फिर से मैंने ढक दिया और इसको मज़ीद हम थोड़ा टाइम देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15-16 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैंने ढक्कन उतार दिया है। चिकन को हिलाएंगे एक दफ़ा और पानी देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है। आंच में अब थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ। और अब हमें बोटियों को पकाना है जी तब तक जब तक कि इनके अंदर प्यारा सा लाइट ब्राउन सा या गोल्डन सा आप कह लें कलर आ जाए। एक साइड पक चुकी है और देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है बोटियों के अंदर। हमें सारी बोटियों की साइड चेंज करा देनी है ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा पक जाए और प्यारा सा कलर आ जाए बोटियों के अंदर। चिकन गल चुका है, बस इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब एक दूसरे पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, जो कि मैं तकरीबन आधा कप तक ले रही हूँ। साथ ही कुछ खड़ा मसाला डालेंगे। एक मोटी इलायची डाल दी है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और एक तेज़पात जिसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसको मैं चॉप करके डाल रही हूँ। और प्याज डालने के बाद जी हमें इसको दरमियानी आंच पे पकाना है जब तक के प्याज के अंदर आप कह लें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। डार्क कलर नहीं लेके आना। प्याज के अंदर हमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक पका लेना। और जब तक प्याज हमारा पक रहा है उतनी देर में हम एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए ग्राइंडर में मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा टीस्पून जाएंगी साबुत काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 मैंने ले ली हैं मोटी इलायचियाँ, लेकिन उसको मैं छिलकों समेत नहीं डालूंगी, उसके बीज निकाल के हम डालेंगे और छिलके को वेस्ट कर देंगे। बस इसी तरह से हम दूसरी को भी खोल लेंगे और उसके भी बीज निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम आधा टीस्पून तक अजवाइन और एक तेज़पात लिया है, इसको तोड़ के डाल देंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। तकरीबन 1/4 कप तक डाल देंगे पानी और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और देखें जी कितना ज़बरदस्त ग्रीन सा हमारा मसाला हो चुका है तैयार। इसको अभी रख देते हैं साइड पे। प्याज में कलर आना शुरू हो चुका है और इस स्टेज पे हमें इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बस इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है प्याज के अंदर। और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाए। और हिलाने के बाद इसके अंदर अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ और दरमियानी आंच पे अभी मैं इनको पका रही हूँ चीज़ों को। अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेने के बाद अब मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर,
ये कड़वी नहीं होती, सिर्फ खूबसूरती के लिए, कलर के लिए डाली जाती है। 1.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी इसके अंदर हल्दी पाउडर। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हिला लेंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे प्याज, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और वो डाल दिया, और ग्राइंडर को खंगाल के थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए अब टमाटरों को हम पकाएंगे, जब तक कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाए, और बस हिलाते हुए हमें इसको पका लेना। और देखें अच्छे से पकना शुरू हो चुका है। तकरीबन और 2-3 मिनट में इसको पकाऊंगी। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, टमाटर थोड़े से भुन चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो हमने ग्रीन पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे, और ग्राइंडर को खंगाल के हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो पेस्ट है वो वेस्ट ना हो। बस थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर दही, जो कि मैंने 2 कप लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। और दही को डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब दही को हमें पकाना है जी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए और दही काफ़ी हद तक पक जाए। और बस इसको हिलाते हुए मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। आँच जो है मैंने दरमियानी ही रखी हुई है इसके नीचे। और देखें दही के अंदर बॉयल आ चुका है और ये काफ़ी हद तक पक चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ चिकन, जो हमने पका के रखा हुआ है तकरीबन 80% तक पहले से ही। और साथ ही अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर ही नमक 1 टीस्पून डाला था, उसके बाद हमने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया था। और इस स्टेज पे हमें नमक शामिल करने के बाद इसको हमें पकाना है जी जब तक अच्छे से ऑयल निकल आए। और देखें चिकन अच्छे से भून चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक निकल चुका है ऑयल। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मैंने 1 गिलास डाल दिया है। अच्छे से हिला देना है हमें इसको। और आँच अभी मैंने दरमियानी ही रखी हुई है इसके नीचे। बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ बारीक कटा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च लेके मैंने उसको भी लंबाई के रुख पे बारीक काट लिया था। इसको अब ऊपर से कवर करेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। मैंने अब ढक्कन उतार दिया है और अच्छे से हिलाएंगे एक दफ़ा। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून तक। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा मसाला इसका बना है। मुगलई चिकन के अंदर जो मसाला होता है वो काफ़ी मिकदार में होता है। और अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। बहुत मज़े का ये बनता है। घर में कोई दावत हो, कोई भी इवेंट हो, आप इसको बना सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। और देखें मसाला इतना होता है कि आप इजीली रोटी नान इसके साथ खा सकते हैं। और जी ज़बरदस्त मुगलई चिकन हमारा हो चुका है तैयार। इसको अब हम निकालते हैं एक डिश के अंदर, सर्विंग डिश के अंदर। और ऊपर से मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ, जो इसकी खूबसूरती में और फ्लेवर में मज़ीद इजाफ़ा करेगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और इजी सी चना दाल मसाला की रेसिपी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 2 कप मैंने ले ली है चने की दाल। इसको अच्छे से धो लेंगे और आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। आधे घंटे के बाद मैं दाल को डाल रही हूँ एक देगची के अंदर, उसी पानी के साथ डाल रही हूँ जिसमें मैंने इसे भिगोया था, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश करके भिगोया था। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पानी इतना होना चाहिए जिसके अंदर दाल अच्छे से गल जाए, तकरीबन 90% तक। बस गलने के लिए अब इसको रख देंगे। और जी दाल गल चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, तकरीबन 90% तक मैंने इसको कुक किया। इसको साइड पे करेंगे। पैन में अब डाल दिया है मैंने पौना कप कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा। कुछ डालेंगे कड़ी पत्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, अदरवाइज़ आप ज़ीरा डालें और उसको थोड़ा सा कड़कड़ा लें। बस इन दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा कड़कड़ा लेना है 1 आध मिनट के लिए।
और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लेके उसको चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए, बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना, वरना दाल का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। कलर आ चुका है। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है, तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। और अब डालेंगे मसाले। नमक जाएगा हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और बस मसालों को हमें थोड़ा सा भून लेना है। पानी थोड़ा सा डाल देते हैं इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून तक, और 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों को थोड़ा भून लेंगे। मसालों की मिकदार आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस जी मसालों को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। और अब डालने हैं हमें इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लेके उनको चॉप करके डाल रही हूँ। आप ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं और बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम टमाटरों को पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि टमाटर के अंदर जब हम फ़ौरन से पानी डाल देते हैं ना तो वो अच्छे से गलते नहीं हैं। 4 से 5 टेबलस्पून अब डाल दिया है मैंने इसके अंदर पानी। और इसको अब हम करेंगे ऊपर से कवर, और हल्की आंच पे हम 5-6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और जी 5-6 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया। इसको थोड़ा मैश करेंगे ताकि एक ज़बरदस्त मिक्स सा मसाला बने। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर दाल, जो कि ऑलरेडी हम बॉईल कर चुके हैं। बस अच्छी तरह से हमें पैन में से निकाल लेनी है। और उतनी देर में आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे से हिला देना है मसाले के साथ दाल को। और अब 1 गिलास तक तकरीबन डाल देंगे हम इसके अंदर पानी। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब ऊपर से कवर करके हमें पकाना है हल्की आंच पे तकरीबन 12-15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से दाल जो है मिक्स हो जाए। और जी तकरीबन 15 मिनट मैंने हल्की आंच पे इसको ढक के पकाया है। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसके अंदर 3-4 कटी हुई मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून डाल दिया है सूखी मेथी का, और फ्रेश धनिया डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि इन चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बस ढकेंगे और इसको अब हम लगा देंगे जी दम पे 4-5 मिनट के लिए। तो ज़बरदस्त रेसिपी हो चुकी है तैयार। ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सी रेशमी आलू मसाला कढ़ाई है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर मैं तकरीबन ले रही हूँ 1 कप तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे आलू, जो कि मैंने 1 किलो लिए हैं, छोटे वाले लिए थे। उनको छील के मैंने 2-2 पीसेस में काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद मैंने डाल दिया इनको ऑयल के अंदर। इनको दरमियानी आंच पे बीच बीच में चम्मच चलाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और जब तक मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। 7-8 मिनट फ्राई कर लेने के बाद सारे आलू अब मैं निकाल रही हूँ जी एक प्लेट के अंदर। ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकाल लूँगी। और अब बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे जी तकरीबन 1 तेज़पात, छोटे पीसेस थे इसलिए मैंने वही डाल दिए। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है साबुत ज़ीरा। ब्लेंड किया हुआ प्याज डाल देंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज लेके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंडर में उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इस प्याज को हमें पकाना है इतना कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर आने तक नहीं पकाएंगे इसको, बस गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे बीच बीच में चम्मच चलाते हुए। और जी प्याज हमारा हो चुका है गोल्डन। अब डाल देंगे इसके अंदर
अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। आलूओं के अंदर अदरक लहसुन जो है वो ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि ये थोड़े बादी होते हैं, तो अदरक लहसुन डालने से इनका बादीपन जो होता है ना काफ़ी कम हो जाता है और टेस्टी भी बनते हैं। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 आध मिनट के लिए थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और जी थोड़ा सा पका लेने के बाद अब डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ जिसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा कलर देता है इसके अंदर। और मसालों को अब हम तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप अगर एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी और नेक्स्ट टाइम आप इसी तरीके से आलू बनाना पसंद करेंगे। और 1-2 मिनट भून लेने के बाद मसालों को हम डालेंगे जी इसके अंदर टमाटो प्यूरी। 4 टमाटर लेके मैंने उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में डाल के, और वो प्यूरी बना के डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें अब डाल देंगे हम दही, जो कि मैंने आधा कप ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि इसके अंदर से गुठली बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और दही डाल देने के बाद भी अच्छी तरह से हम हिला देंगे। और बस जी ज़बरदस्त सा एक मिक्स देने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर आलू। प्लेट में से मैंने ऑयल निकाल लिया है क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना। और आजकल तो इतनी महंगाई है कि कोई चीज़ वेस्ट करने का बंदा सोच भी नहीं सकता। आलू डाल देने के बाद मैंने हिला दिया है। अब ऊपर से इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पका लिया है जी ढक के। और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है टमाटरों का, दही का। और बस आलूओं को अब मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि ये ज़बरदस्त टेस्टी से बने। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी आपको। और जी थोड़ा भून लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 5 से 6 टेबलस्पून तक तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्रीम। और बस जी अच्छी तरह से अब हमें कर देना है सारी चीज़ों को मिक्स। रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें। अब मैंने डाल दिया जी इसके अंदर पानी, तकरीबन 1 से 1.5 कप तक मैं डाल दूंगी ताकि इसका ज़बरदस्त सा रेशमी सा इसका मसाला बने, क्योंकि इस कढ़ाई का नाम रेशमी कढ़ाई है, तो हमें इसका मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त रेशमी सा बनाना है। और मिक्स कर देने के बाद इसको हम पकाएंगे। ढक दिया है मैंने क्योंकि छींटे उड़ रहे थे। 4-5 मिनट तक दरमियानी आंच पे पका लेंगे। और ज़बरदस्त देखें ग्रेवी हमारी कढ़ाई की हो चुकी है तैयार। अब मैं कटा हुआ बारीक अदरक डाल रही हूँ इसके अंदर। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई के रुख थोड़ा काट लिया था। और ज़्यादा सारा इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। सारी चीज़ों को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और फिर उसके बाद हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे, जिसमें भी आप निकालना चाहें। और जी ज़बरदस्त कढ़ाई, इसको अब मैं निकाल लूँगी बोल में। चूल्हे को करते हैं बंद। तो कैसी लगी आपको, ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट से मिलने वाला चिकन हलीम आप घर पर आसानी से बना सकें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो तमाम राज बताने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी मार्केट स्टाइल चिकन हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोल के अंदर मैं ले रही हूँ आधा कप चावल। आधा कप डाल देंगे इसके अंदर माश की दाल, आधा कप चने की दाल,
आधा कप मूंग दाल और आधा कप ही डालेंगे इसके अंदर मसूर की दाल। दालों को अब हाथ की मदद से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब डालेंगे जी हम इसको एक ट्रे के अंदर, और इसको पहले हम चुन लेंगे, साफ़ कर लेंगे। मैंने आधी दाल डाल दी है, पहले इसको साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जो बाकी बची है उसको भी ट्रे में डाल के हम साफ़ कर लेंगे। हमें देखना है कि इसके अंदर कोई पत्थर शत्थर ना हो, कोई गंदा दाना ना हो, बस अच्छी तरह से हमें इसको चुन लेना है। उसके बाद हम इसको बड़े बोल में डाल के 4-5 पानी धो लेंगे। अब इसको हम जी वॉश करेंगे। दालों को मैंने धो लिया है और मैं फ़ौरन से इनको डाल रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। इनको भिगो नहीं रही, आप चाहें तो भिगो भी सकते हैं, लेकिन कुकर में गलाना है तो उसके लिए भिगोना ज़रूरी नहीं है। दालें डालने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद पानी डालेंगे ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाएं खुले पानी के अंदर। और आधा टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे कुकिंग ऑयल, ताकि जब प्रेशर बने इसके अंदर तो पानी बाहर की तरफ ना गिरे। प्रेशर कुकर को करते हैं जी बंद और इसको रखते हैं चूल्हे पे पकने के लिए। और जैसे ही कुकर चलना शुरू होगा वेट, तो हम 12 से 15 मिनट के लिए इसको चलने देंगे ताकि दालें अच्छे से गल जाएं। दालें गल चुकी हैं, इनको अब हम कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन के अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, मेरे पास कुटा हुआ था, मैंने वही शामिल कर लिया है। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, 5-6 मैंने ले लिए हैं लौंग, 3 सब्ज़ इलायचियाँ। एक में डाल रही हूँ जी इसके अंदर बादियान का फूल, वो टूटा हुआ था इसलिए मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं। ये मैंने ले लिया है अदरक खुश्क वाला, जिसको सौंठ बोलते हैं। ये चली गई जावित्री का मैंने 1 पीस लिया और थोड़ा पीस ले लिया है जायफल का। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून जाएगी सौंफ और 1 टीस्पून ही हम ले रहे हैं साबुत वाला सफ़ेद ज़ीरा। चूल्हे को ऑन करते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल मसालों को हिलाते हुए हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। और यही वो मसाला है जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हम तैयार कर रहे हैं जी हलीम मसाला। और रोस्ट करने के बाद इसको उतारेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। मसाला थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको डाल रही हूँ जी मैं ग्राइंडर के अंदर, और साथ ही डाल देंगे 2 तेज़पात मैंने ले लिए हैं, इनको तोड़ के डाल रही हूँ। और जो अच्छे से हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। मसाला पिस चुका है, बहुत बारीक हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून तक नमक, 1 टेबलस्पून डालेंगे अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टाटरी। मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं थी, दानेदार थी। इसको फिर से ग्राइंड करेंगे और सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया और हमारा हलीम मसाला हो चुका है तैयार। अब प्रेशर कुकर के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप तक कुकिंग ऑयल और चूल्हे को ऑन करते हैं। साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज़ का नॉर्मल स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमें पकाना है जी बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, इतना पकाना है कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए। बस इसको बीच बीच में चम्मच चलाते हुए पका लेना है हमें दरमियानी आंच पे। प्याज दरमियाना सा ब्राउन कलर आ चुका है इसके अंदर। अब डाल देंगे इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो मैं 2 टेबलस्पून तक डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे, भून लेंगे अदरक लहसुन को। और 1-1.5 मिनट तक भून लेने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी चिकन, जो कि मैंने तकरीबन 600 ग्राम तक लिया है, 600 ग्राम तक, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। बोनलेस लिया है, ब्रेस्ट पीस है और मोटे मोटे पीसेस मैंने काट लिए थे, बहुत छोटी बोटी नहीं काटी थी, बड़ी बोटी रखी थी। इसको 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक के गोश्त के अंदर हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाए। और चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून तक, हिला लेते हैं थोड़ा ताकि जले ना चीज़ें। और ये मैंने 2 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके डालेंगे, ब्लेंड करके डालेंगे तो मिक्स हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा।
और जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो सारे का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मसाला डालने के बाद अब हमें इसको पकाना है जी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। चिकन को हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि अगर कोई स्मेल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। और बस जी चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर 4-5 गिलास तक पानी, जिसके अंदर चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। हिला लेते हैं फिर से एक दफ़ा। ऊपर से अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और बंद करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे कुकर के अंदर, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। अब ब्लेंडर के अंदर हम दालें डालेंगे जो थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं। हमें इनको पीस लेना है। ये मैंने ब्लेंडर में डाल दी थी, इनको ब्लेंड कर लेंगे। सारी दालों को मैंने ब्लेंड कर लिया है। चिकन गल चुका है। बोटियां हम निकाल लेंगे इसके अंदर से। सारी बोटियां हमें निकाल लेनी है और निकालने के बाद ठंडा करेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। दालें देखें पिस चुकी हैं। मैंने एक खुले बर्तन में डाल लिया था उनको पीसने के बाद। और जो मसाला था चिकन वाला जिसमें हमने चिकन को गलाया था वो मैंने सारे का सारा डाल दिया है इसके अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जी चिकन जिसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है, वो चला जाएगा सारे का सारा। और चूल्हे को हम जला चुके हैं। ये मेरे पास एक टूल है, इसको हम पंजाबी लोग घोटना कहते हैं। ये हलीम के लिए ही होता है। आपके पास अगर कुंडी डंडे वाला डंडा हो ना, आप उसको भी इसके अंदर फेर सकते हैं। और मुसलसल आधा पौना घंटा इसको चलाते हुए हमें पकाना है। उससे हलीम के अंदर लेस भी बनेगी और जो रेशे आते हैं ना चिकन के बाज़ार के हलीम में वो भी आएंगे। ये नमक डाल दिया है मैंने हस्बे ज़ायका, क्योंकि मसाले के अंदर हमने सिर्फ 1 टीस्पून तक नमक डाला था। अच्छे से हलीम पकना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि छींटे आपके हाथ में ना पड़े। और देखें जी ज़बरदस्त लेस भी बन चुकी है और ज़बरदस्त हलीम हमारा रेशेदार तैयार हो चुका है, मार्केट जैसा। इसको अब रखते हैं साइड पे और आग को बंद करके तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप तक तकरीबन ऑयल। चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। साथ ही हम डाल देंगे जी इसके अंदर थोड़ा सा प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना। इसको हमें थोड़ा ब्राउन कलर आने तक बीच बीच में हिलाते हुए पका लेना है। प्याज के अंदर थोड़ा ब्राउन कलर आ चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून तक कुटा हुआ लहसुन। ये अकेला लहसुन डाला है, अदरक लहसुन नहीं डाला। इसको भी थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। और लहसुन को थोड़ा पका लेने के बाद अब डालना है जी इसके अंदर हमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। बस इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और तड़का हमारा तैयार है। इसको डाल देंगे हम हलीम के अंदर और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। देखा कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है, लग रहा है ना मार्केट वाला। और मिक्स करने के बाद अब हम निकालेंगे इसको एक बोल के अंदर। बोल में निकालते हैं इसको, फिर गार्निश करेंगे हम प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ। ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चाट मसाला पाउडर। इसके ऊपर डाल देंगे ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें डालेंगे थोड़ी कटी हुई। और अब जाएगा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक। और इसको और ख़ूबसूरत दिखाने के लिए एक लेमन काट के मैंने रख दिया। तो कैसी लगी रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। किसी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत जल्द और बहुत आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। आप इसको दाल, चावल, सब्ज़ी और ऐसे ही रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और वो है खट्टी दही अचारी मिर्च। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने तकरीबन 1.5 पाव तक हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरह से ड्राई किया। मैंने कपड़े की मदद से इनको खुश कर लिया था। अब इस तरह से हमें एक एक मिर्च को पकड़ना है और इनके अंदर कट्स लगा लेने हैं। मैंने कड़वी वाली मिर्चें नहीं ली हैं, जो कम कड़वी होती हैं वो वाली ली हैं। आप चाहें तो कड़वी मिर्चों के साथ भी बना सकते हैं। सब मिर्चों के अंदर कट्स लग चुके हैं। अब मैंने पैन में डाल दिया है जी आधा कप कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम कट्स लगी हुई मिर्चें। चूल्हा मैंने जला लिया है
और अब हमें इनको फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसके अंदर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बस बीच बीच में इनकी साइड चेंज करा के हमें फ्राई करना है ताकि हर साइड से ये अच्छी तरह से पकें। और इनको खुश्क करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इनको फ्राई करते हैं ना, अगर इनके अंदर थोड़ा पानी होगा तो छींटे उड़ेंगे, आप जल भी सकते हैं। लिहाजा इनको खुश्क अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि जब आप इनको फ्राई करें तो इसके छींटे नहीं उड़ें। और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है मिर्चों के अंदर। अब हम इनको निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से, सारी मिर्चों को निकाल लेना है। और जब तक मैं मिर्चें निकाल रही हूँ ऑयल के अंदर से, आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अब चूल्हा बंद करेंगे और ऑयल को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इन मिर्चों को आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। ऑयल को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया और फिर से मैंने चूल्हा जला लिया है। अब मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर 1 कप भर के दही। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। इसको फ़ौरन से हिलाएंगे ताकि ये फट ना जाए। और थोड़ा सा हिलाने के बाद अब डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें जो ली हैं वो कड़वी नहीं हैं। आप अगर कड़वी वाली इस्तेमाल करते हैं तो मिर्चें स्किप कर सकते हैं, ना डालें। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर राई डाल दी है। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। और अब डालेंगे जी इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मेथी दाना। 1 टीस्पून जाएगी राई। और अब डालेंगे हम इसके अंदर, ये मैंने ले लिया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दही के अंदर एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि दही की गुठली ना बने। और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम चम्मच को साइड पे रख देंगे और बीच बीच में इसे चम्मच चलाते हुए हमें पका लेना है जब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और दही में देखें कितना अच्छा बॉयल आ चुका है। चम्मच मैंने अब रख लिया है साइड पे। फिर से इसको हिलाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो कम होता जा रहा है और बस हमें इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। पानी अभी थोड़ा सा है इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ जी इमली का पल्प। और ये गाढ़ा इसलिए क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला है। मैं इमली का पल्प जो है इकट्ठा बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी, जो इसके टेस्ट को बैलेंस करेगी। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इमली को मिक्स कर देना है और हमें इसको अच्छे से पका लेना। और देखें कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है। अब फ्राई की हुई मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। इनको हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाले जो हैं उनका फ्लेवर मिर्चों के अंदर तक चला जाए। और बस इस तरह से हिलाते हुए मैंने इनको 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब डाल देंगे ऊपर कटा हुआ हरा धनिया। और ज़बरदस्त सी हमारी हरी मिर्चें हो चुकी हैं तैयार। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हर खाने के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगते हैं। अब इनको हम प्लेट आउट करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सब्ज़ मिर्चों की रेसिपी? बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक आप इजाज़त दें, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त सी एग कबाबदार की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े की बनती है। दिखने में ये जितनी खूबसूरत लगती है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 10-12 काजू ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं। इनको हम ब्लेंडर में डालेंगे, साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं पैन में डाल रही हूँ तकरीबन 1/3 कप तक कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा। और ज़ीरे को अब हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर हल्का सा कलर आ जाए। अच्छे से 1-1.5 मिनट के लिए इसको हमें कड़कड़ा लेना है। ज़ीरे को कड़कड़ा लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का ले लिया था, उसको बारीक चॉप करके मैं डाल रही हूँ। अब प्याज को दरमियानी आंच पे हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। डार्क बिल्कुल नहीं करना, गोल्डन कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। प्याज के अंदर भी गोल्डन कलर आ चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर आधा टेबल स्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा हमें सौते करना है। अदरक
लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ा भून लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ पानी, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक। साथ ही अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर मसाले, जिसमें मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, नमक जाएगा हस्बे जायका, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो इसके कलर को बहुत खूबसूरत बना देता है। और सारे मसाले डाल देने के बाद अब मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत तेज़ आंच पे नहीं भून रही, हल्की आंच पे भून रही हूँ ताकि मसाले जल ना जाएं। और मुसलसल हिलाते हुए 2 से 3 मिनट मैंने मसालों को भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर ब्लेंड किए हुए काजू और टमाटर का पेस्ट। बस अच्छी तरह से हम बोल में से निकाल लेंगे और डालने के बाद अच्छा सा मिक्स देंगे, इसको ज़बरदस्त सी मिक्सिंग करेंगे। हिला देने के बाद अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। ऊपर से मैं ढक दूंगी इसको और हल्की आंच पे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला गल जाए। 5 मिनट मैंने ढक के इसको हल्की आंच पे पकाया है और देखें मसाला कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल भी निकल चुका है। थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि मिक्स सा ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो। और जी अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर शिमला मिर्च, 2 से 3 टेबलस्पून तक छोटे पीसेस में काट के डाल दिया मैंने शिमला मिर्च को, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खूबसूरत भी नज़र आती है ये इसके अंदर। और 3 से 4 टेबलस्पून तकरीबन डाल देंगे जी इसके अंदर क्रीम को भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें क्रीम को तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, ये पकना शुरू हो जाए। बॉयल आ चुका है क्रीम के अंदर और अब डाल देंगे हम इसके अंदर अंडों की मिकदार आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसके अंदर 5 अंडे ऐड कर रही हूँ। और मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ कि एंड का जो पार्ट है ना, जिसमें मैंने दम लगाने के बाद सूखी मेथी, गरम मसाला, हरी मिर्च और धनिया डाला था इसके अंदर, वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने अपनी तरफ से तो ऑन किया था कैमरे को, लेकिन वो ऑन नहीं हो सका, इसलिए वो पार्ट मेरे से मिस हो गया है, वो मैं नहीं दिखा सकी। तो मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि एंड में मैंने इसके ऊपर जो चीज़ें स्प्रिंकल की थी वो थोड़ी सी सूखी मेथी, गरम मसाला और हरा धनिया और हरी मिर्चें थी, उनका बहुत ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। अब मैं जी जो गैप है ना अंडों के दरमियान में, उसके अंदर डाल रही हूँ श्रेडेड मोज़रेला चीज़, जो कि मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तक ले लिया है। गैप्स को मैंने फिल कर दिया चीज़ की मदद से। अब हम इसको लगा देंगे दम पर 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर, ताकि अंडे अच्छी तरह से गल जाएं। 5-6 मिनट के बाद मैंने उठा दिया था ढक्कन को और उसके बाद मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, सूखी मेथी, गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें स्प्रिंकल की थी, डालने के बाद फिर से हम 3-4 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे ताकि इन सब चीज़ों का खुशबू और फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से इसके अंदर। और जी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप थोड़ा सा चौड़ा वाला स्पून लें, उससे आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। और देखें जी ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, खाने में भी इंशाल्लाह ताला आपको इतनी ही मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये देखें नज़दीक से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।